पुलिस ने धोखाधड़ी के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई तब हुई जब एक मोबाइल स्टोर के मुलाजिम ने आईफोन बेचकर पैसे कंपनी में जमा नहीं किए और नकली बिल बनाकर कंपनी को धोखा दिया। मामला सामने आने के बाद आरोपी अपने आबाई गांव उड़ीसा फरार हो गया, मगर पुलिस ने मकामी पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। इस केस में आरोपी के 2 साथियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक ने आरोपी की मदद की और दूसरे ने चोरी का मोबाइल खरीदा। पुलिस ने उनके कब्जे से तकरीबन 12,50,000 रुपए के मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। मजीद जांच जारी है। थाने में कंपनी से 10 करोड़ 39 लाख का फ्रॉड, 4 लोगों पर केस दर्ज। थाने में एक कंपनी को 4 साल में 10 करोड़ 39 लाख का नुकसान पहुंचाने के केस में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कंप्लेंट के मुताबिक कंपनी ने एक बेवरेज मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर दिया, लेकिन उन्होंने सप्लाई पूरी नहीं की, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स रिप्लेस नहीं किए और कई इरेगुलरिटीज की। ये फ्रॉड जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 के दरमियान हुआ। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी सेक्शंस 120B और 420 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। मजीद जांच जारी है। कल्याण में एक 25 साल के शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके साथ रेलवे में नौकरी दिलाने के बहाने धोखा हुआ है। शिकायत के मुताबिक एक 37 साल का शख्स उससे वादा करता था कि वो उसे रेलवे में टिकट चेकर की जॉब दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए 5 लाख रुपए देने होंगे। शिकायतकर्ता ने फ्रॉडस्टर की बात मानकर जनवरी और फरवरी में यूपीआई के जरिए 2 किश्तों में 5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली, जिस पर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर इस तरह के कई और केसेस भी दर्ज हैं। फिलहाल जांच जारी है। नासिक के इगतपुरी तालुका में बुध की शाम एक पति पत्नी ने रेलवे पटरी पर चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की पहचान दिनेश सावंत उम्र 38 और विशाखा सावंत उम्र 33 के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित शख्स के पिता ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर कानूनी कार्रवाई अंजाम दी। फिलहाल पति पत्नी ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस द्वारा जांच जारी। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में बढ़ती हुई यात्रियों और मजदूरों की भीड़ को देखते हुए आज रेलवे मंत्री को भिवंडी दीवा मेमू लोकल बढ़ाने का अनुरोध दिया गया। इसमें सुबह 5 से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 10 बजे तक हर घंटे एक लोकल चलाने की मांग की गई है और ये भी कहा गया है कि ये सेवा तकनीकी तौर पर मुमकिन है। दीवा, डोंबिवली, कोपर और भिवंडी स्टेशन पर रोज सफर करने वाले हजारों लोगों के लिए ये कदम उनकी यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। महाराष्ट्र में 1 जुलाई से नए बिजली के रेट लागू हो गए हैं, जो भिवंडी, शील, मुंब्रा और कलवा पर भी लागू होंगे, जिसके मुताबिक 100 यूनिट तक खर्च करने वाले कंज्यूमर्स को 9% तक राहत, जबकि ज्यादा खर्च करने वालों को बिजली में 0.5% से 3% तक इजाफा होगा। एनर्जी चार्ज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिक्स चार्ज 4.5% और व्हीलिंग चार्ज ₹1.17 से बढ़कर ₹1.47 पर यूनिट हो गया है। शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और पब्लिक सर्विस कंज्यूमर्स को 25% और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। रात में ₹1.5 की छूट खत्म कर दी गई है और मीटर अपग्रेड होने तक शाम 6 बजे से 10 बजे तक ₹1.30 पर यूनिट एक्स्ट्रा लगेगा। इस फैसले पर ग्राहकों ने नाराजगी जताई है और इसे अन्याय बताया है। भिवंडी के शिया इमामबाड़ा पिरानीपाड़ा से मुमरा के सुहाना कंपाउंड तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में और करबला के त्याग, सच्चाई और इंसाफ का पैगाम पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक पदयात्रा निकाली गई है। अन्याय के खिलाफ आवाज, सच के लिए बलिदान के संदेश के साथ ये पदयात्रा न्याय, शांति और एकता का पैगाम दे रही है। इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे हाथों में बैनर, धार्मिक संदेश और तिरंगा लेकर शामिल हुए। पुलिस के सहयोग से पदयात्रा शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है और रास्ते में लोग इसका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं।
थाने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 42 साल के कुंदन हरिकृष्ण आचार्य को एक महिला की जान लेने की कोशिश और खुद की जान लेने की कोशिश के आरोप से बरी कर दिया गया है। 2019 में भयंदर ईस्ट में आचार्य पर महिला को चाकू से घायल करने और फिर खुद की गर्दन काटने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि केस सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर था, कोई आई विटनेस नहीं था, इसलिए प्रोसिक्यूशन आरोप साबित नहीं कर सका। कल्याण में माइनर से दुर्व्यवहार पर 20 साल की सजा। कल्याण में 2019 में एक नाबालिग बच्ची से दुर्व्यवहार और उसे गर्भवती करने के केस में कोर्ट ने 33 साल के आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। जज ने कहा कि ये जुर्म पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं के तहत आता है। कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है।